प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओबीसी और दलित कार्ड के जरिए पंजाब में वैतरणी पार करने की रणनीति पर चल रहे हैं नायब सैनी। बंगाल में फतह के बाद पंजाब में भी कमल खिलने में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी अब पंजाब में कमल खिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, ना ही आगे छोड़ेंगे। पंजाब में भी ओबीसी कार्ड और दलितों को साथ में लेकर वहां चले आ रहे जट सिख सियासत को चुनावी देने की तैयारी है। इसके लिए भाजपा के सियासी दिग्गज रणनीति बनाकर फील्ड में निचले स्तर तक अभी से कार्यकर्ताओं को अलर्ट करने में जुटे हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में 2027 विधानसभा चुनावों के लिए हरियाणा मॉडल लागू करने की तैयारी में है। किसान इन बातों का रखे ध्यान, नहीं तो हरियाणा में फिर बदला मौसम। हरियाणा में सुबह मौसम में अचानक बदलाव हुआ, जिसके चलते हिसार और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हुई। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल खीचर ने बताया कि हरियाणा के विशेषकर पश्चिमी और दक्षिण हरियाणा में बारिश हुई है और रात को भी प्रदेश में बारिश की संभावना बनी हुई है। उन्होंने कहा कि आज भी उत्तरी हरियाणा सहित प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश के आसार हैं, जबकि 13 मई को कुछ एक स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि 14 मई से मौसम आमतौर पर शुष्क हो जाएगा, जिसके बाद तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। हरियाणा के 71 शहरों का होगा विकास, 1.5 लाख एकड़ से अधिक जमीन खरीदेगी सरकार। हरियाणा में आवासीय, संस्थागत और वाणिज्यिक विकास की नई इबारत लिखी जाने वाली है। प्रदेश सरकार ने 71 शहरों के पुनर्गठित नियोजन, विकास और नए निर्माण के लिए 1.67 लाख एकड़ जमीन खरीदने की योजना बनाई है। खास बात यह है कि इस जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा। ये जमीन किसानों की मर्जी से उनकी मुहमांगी कीमत पर खरीदी जाएगी। इसके लिए भूमालिकों को हरियाणा सरकार की ई भूमि पोर्टल पर अपनी जमीन बेचने की पेशकश करनी होगी। प्रदेश सरकार को जमीन और भूस्वामी द्वारा पेशकश किए गए रेट पसंद आएंगे तो उसे खरीद लिया जाएगा। विभिन्न मामलों में जमीन का मोल भाव करना भी संभव हो सकेगा। हिसार में सैन्य सभा का बड़ा फैसला, अब अनपढ़ नहीं होंगे प्रधान, 10वीं पास होना अनिवार्य। हरियाणा के हिसार में जिला सैन्य सभा ने संगठन में शिक्षा और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब सभा के प्रधान, महासचिव, उप प्रधान, सह सचिव, कोषाध्यक्ष सहित सभी प्रमुख पदों पर चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 10वीं पास होना अनिवार्य होगा। ये निर्णय आयोजित बैठक में प्रधान राम मेहर हरिकोट और महासचिव नरेश सेलपाड़ की अध्यक्षता में लिया गया। सभा के संरक्षक डॉक्टर राजकुमार दिनोदिया ने बताया कि ये फैसला हरियाणा में पंचायती राज चुनावों में लागू शैक्षणिक योग्यता की तर्ज पर लिया गया है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जोन में 25% तक इंडस्ट्रियल कॉलोनियां होंगी विकसित। हरियाणा सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। इसके अंतर्गत ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जोन में 25% तक इंडस्ट्रियल कॉलोनियों को विकसित करने की मंजूरी दी जाएगी। एग्रीकल्चरल जोन में लाइसेंस पर इंफ्रास्ट्रक्चर लागत का नया नियम लागू होगा। यदि कोई इंडस्ट्रियल लाइसेंस शहरी सीमा से 500 मीटर से बाहर एग्रीकल्चरल जोन में लिया जाता है तो वहां आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की लागत संबंधित डेवलपर से वसूल की जाएगी। निवेशकों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने ईडीसी बहाई विकास शुल्क में भी राहत प्रदान की है। हरियाणा के फतेहाबाद में नशे के 4 सौदागर गिरफ्तार, भारी मात्रा में हीरोइन और चूरापोस्त बरामद। सोमवार को पुलिस ने एक ही दिन में नशे के 4 सौदागरों को पकड़ा है। अलग अलग थानों पर सीआईए, फतेहाबाद, टोहाना और थाना शहर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 किलो 510 ग्राम हीरोइन, 54 किलो 100 ग्राम चूरापोस्त और भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली गोलियां बरामद कर 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। सबसे बड़ी कार्रवाई सीआईए फतेहाबाद ने भूना क्षेत्र में की है। पुलिस टीम ने बालाजी कॉलोनी में शांति निकेतन स्कूल के पास एक निर्माणाधीन मकान में दबिश देकर नन्हा निवासी बड़सी के जिला कैथल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से 1 किलो 510 ग्राम हीरोइन यानी कि चिट्टा बरामद किया है। हरियाणवियों के लिए खुशखबरी, गर्मियों में रेलवे ने दिया 4 स्पेशल ट्रेनों का तोहफा, जाने के जिले में होगा ठहराव।
हरियाणा में यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कई समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का जरूरी फैसला किया है। खास बात यह है कि इसमें से 4 ट्रेनों का ठहराव हरियाणा के यमुनानगर जगाधरी रेलवे स्टेशन पर भी दिया गया है। इससे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड की ओर से यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। बता दें कि गाड़ी संख्या 0451920 भटिंडा वाराणसी समर स्पेशल का संचालन 16 जुलाई तक किया जाएगा। जनगणना में लापरवाही और सरकारी काम में बाधा डालने वाले के खिलाफ 3 केस दर्ज। जनगणना के काम में कोताही बरतने और सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। एक सप्ताह में नगर निगम की ओर से 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई है। सोमवार को नगर निगम के संयुक्त आयुक्त और जनगणना के नोडल अधिकारी पुनीत कुमार ने सुपरवाइजर की ओर से प्राप्त शिकायत के आधार पर खेड़की दौलत थाना प्रभारी को राजकीय विद्यालय नवादा फतेहपुर के कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है। पंजीकरण मामले में दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध एक्शन की तैयारी में अनिल विज। हरियाणा के श्रम, ऊर्जा और परिवहन मंत्री श्रम अनिल विज विभाग में श्रमिकों के फर्जी पंजीकरण मामले में जहां दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध एक्शन की तैयारी में है, वहीं वर्क स्लिप घोटाले के बाद श्रमिकों के नाम पर निर्माण कार्यों को लेकर खेल करने और मोटा माल डकारने वालों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि वर्क स्लिप घोटाले के बाद अब श्रम मंत्री विभाग में होने वाली बाकी खेल पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है। इंस्टाग्राम पर 12वीं पास युवक बना डॉक्टर, एमडी एडमिशन के नाम पर पानीपत की महिला डॉक्टर से 14 लाख ठगे। साइबर थाना पुलिस ने एमडी में एडमिशन दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने के वाले शातिर ठग को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया। आरोपी ने पानीपत निवासी युवती एमबीबीएस स्नातक को एमडी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में एडमिशन दिलाने के नाम पर ठगी की थी। आरोपी की पहचान यूपी के मुजफ्फरपुर नगर के कोटसिरा निवासी शाहदुज्जमान के रूप में हुई है। उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सतीश वत्स ने बताया कि थाना साइबर क्राइम में थाना चांदनी बाग क्षेत्र निवासी डॉक्टर हरसिमरन कौर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वो वर्तमान में यूसीएमसी दिल्ली में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है। उसने वर्ष 2022 में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी। इसके बाद उसे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर उसकी डॉक्टर निखिल नाम से एक व्यक्ति, जिसकी आईडी यानी कि डॉक्टर निखिल 90 से मुलाकात हुई थी, जिससे उसकी पहले इंस्टाग्राम पर और बाद में व्हाट्सएप पर चैट होती रही। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।